कौन से भगवान की? यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। हिंदू काय के लिए आए यहाँ पे? हिंदू काय के लिए बुलाया है? सब हिंदू। काय के लिए बुलाया हिंदुओं को? किसी को नहीं बुलाया गया। हाँ, किसी को नहीं बुलाया गया। आपको बुलाया मैंने? हैं? आपको बुलाया? हमको सूचना मिली कि यहाँ धर्मांतरण होता है। हिंदुओं को तुम लोग कोई जाते हो? एक से पूछो धर्मांतरण है, एक से पूछो खुद हिंदू हो यार। हाँ, और की बात छोड़ो, मैं खुद हिंदू। तो हिंदू हो तो बजरंग बली को मानोगे, राम को मानोगे? आप तो मुझे बताओगे किसको मानना है। मेरे बाप ने मेरी माँ को जला के मारा, मुझे बताओ। मेरे बाप ने मेरी माँ को जला के मारा, तब सारे हिंदू कहाँ थे? जब मैं खड़ा सड़क पे पुलिस के पास गए तुम? पुलिस एक मिनट, तो मुझे पुलिस की बात हमें बताओ। एक आपके पिताजी ने आपको मार के मारा, हम आपकी बात समझ हो झगड़ा किए, काटू मारे, कभी जेल जाते होंगे। ऐसा तो नहीं कि हमें तो मैं कभी नहीं जेल गया, कभी नहीं किया, झगड़े नहीं किए। और रही माता पिता की, तो ये कहा गया है रामचरितमानस में कि सुबह उठ करके गुरु और माता सभी करते ये करना। नशा कहीं किसी धर्म में क्या सनातनी या जब नहीं। आज हम यीशु मसीह के जान जो आप आचार्य नहीं जा सकते। 45 पुश्तें हमारी खप गई। आपके पिताजी को पहले अगर 42 पुश्तें हमें सनातनी हिंदू बनाने के लिए खप गई, मर गई। और तब मरी कि जब राम लेने से नाम काट दिया जाता था, गर्दन तिलक लगा दिया, गर्दन काट दिया जाता। चुटिया अगर रह गई, मार दिया जाता। जनेऊ अगर पहने हो तो जनेऊ तोला यीशु में हो जाए। इसी बात नहीं है। ये तो मैंने पढ़ाई किया है। ठीक है, अभी मैं टीचर हूं। ऐसा क्या कारण है? अगर मैं अगर इनको नहीं कुछ करूंगा तो वो कोई जेल में मुझे नहीं करेगा। गलती किए हैं, गए। और रही बात यीशु की, ईश्वर है 2000 साल पहले आए, 3 दिन जीवित रहे। अगर इस बात को उनको माना जा रहा है, ठीक है, यही है। 3 साल जीवित रहे, 3 दिन ये कील फूकने के बाद मुर्दों में से ठीक है। मैं 52 दिन पूर्ण तीर के सरसैया पे भीष्म पितामह कुछ क्षेत्र के उसमें पड़े थे। 52 दिन। और इच्छा मृत्यु उनको मिली थी। उनको तो कुछ भगवान इच्छा से वो चाहते थे। 52 दिन सरसैया पे, अनगिनत तीरों की सैया पे थे। उनको तो नहीं भगवान माना। क्या 42 पुश्ते आपके पिता ने गलती की, मैं मान रहा। आपकी माता को मारना ये गलत है। क्या स्थिति आपके परिवार की रहेगी, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। आपके बताने की चाहिए ये समझते हैं। लेकिन क्या 42 पुस्तकों को आप छोड़ देंगे क्या? जिसने आपको पिता को आपको हिंदू बनने के लिए रखा, ऐसे हो जाता है क्या? किसी अभाव, किसी प्रभाव, किसी के विरुद्ध में आकर के हम अपना धर्म क्यों परिवर्तन करें? आपको किसी ने बोला क्या? आपने किसी ने कोई बोला क्या कि आप हनुमान जी को मानो तभी माना जाएगा? अभी भाई साहब भैया कि बोले कि हमने सुना कि शीशे अगर सुन लिया तो शीशा पे गिरा के डाल दिया जाता है। मेरी उम्र 39 साल हो गई। या जितने यहाँ बंधु भाई बहन जितने खड़े हैं, कोई एक बता दे कि किसी मंदिर में गए हो और उनका हाथ पकड़ के बाहर निकाला, हाथ उठाया वो और बोले किस मंदिर में हो, मैं आपके साथ जो हाथ निकाला है उसको निकालूंगा। कोई एक बता दे, यहाँ खड़े हैं, कोई एक व्यक्ति बता दे इसमें से कि जो हाथ उठा के मैं इस मंदिर में गया और मेरा हाथ पकड़ के निकाला गया। पहली बात तो ये हो सकता है, मैं व्यक्ति हूँ ना, मैं पूरा हिंदू नहीं हूँ ना, मैं पूरा सनातनी नहीं हूँ ना। अगर मैं गलत करूँ तो पूरा हिंदू कैसे गलत हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर इनको मारता हूँ तो ये 10 लोग खड़े हैं, ये कैसे गलत हो सकते हैं? मैं किसी को गाली दूं तो कैसे 20 लोग गलत हो सकते हैं? तो किसी के धर्म पर सुन लीजिए, मैं आपको बता अभी क्या होता है। मैं 6 भाई हूँ, ये हमारे बड़े हैं, मान लो 6 इनके छोटे हैं। ये जैसे बोले कि इनको दिक्कत है, इनको परेशानी है, हमारा इनसे विचार कहीं विकसित हुआ, ये बगल में खड़े रहेंगे, सोचेंगे कि ये ऑब्जर्व करते हैं। इनकी प्लानिंग मैं बता दूं, पहले आप तो ये जान जाइए, सनातन और भारतवर्ष के लिए चादर और फादर, चादर मतलब इस्लाम, ये बाहरी फोड़ा है और ईसाइयत ये अंदर ही फोड़ा है, अंदर से खत्म करेगा, दिखेगा नहीं साले। पहले तो आप अपने दिमाग में डालें। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, हमारे इनके मन में कोई विद्राग हुआ, कहीं झगड़ा हुआ, कुछ हुआ या किसी अभाव से प्रभाव से हमें नहीं देख रहे हैं, ये 5 भाइयों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पहला शुरुआत यही होता है जो ऑब्जर्व करते हैं और सालों ऑब्जर्व करते हैं, ये एक दिन में नहीं होता है। तो या कि हमसे संपर्क करेंगे, उन 5 भाइयों से संपर्क नहीं करेंगे, वो